देखिए, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से ये शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ आज हो रहा है। और सबसे खुशी की बात है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के तिलक नगर प्रांगण से हो रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें सारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो पट्टों का वितरण है, जो सड़कों का जो टूट गई उनका दुरुस्तीकरण है, चाहे जितने भी काम हैं ये सारे इसमें होंगे। इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। गरीब तबके के लोग और जो निचले पायदान पर रहते हैं उन सब का काम होगा। मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत की। साथ ही शिविर का लाभ लेते हुए हमारे लाभार्थी और अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सामने की तरफ हम देख रहे हैं अग्रसर हो रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब जो भी पधार रहे हैं कृपया भी सामने की तरफ विराज जाए। आप लोग यहाँ हम देख रहे हैं आज हमारे बीच इस मंच के माध्यम से शहरी सेवा शिविर 2025 के वितरण भी आप सभी के बीच होने जा रहा है। इस शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग के स्टॉल पर संपर्क कर सकते हैं। हम सब यहाँ एकत्रित हैं शहरी सेवा शिविर 2025 में और इन पलों के गवाह बन रहे हैं। स्वच्छता सेवा सेवा पखवाड़ा, इसमें किसी स्टॉल पर कर्मचारियों से भी संवाद साधते हुए हमारे बीच मंच पर विराजेंगे। तत्पश्चात हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण हमारे बीच मंच पर होने जा रहा है। आपसे अनुरोध कि आप हमारे बीच मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार सामने से आप सभी की पुरजोर तालियों की गूंज होनी चाहिए। जितने भी लोग सामने की तरफ बैठे हैं सभी की तालियों से हम उनका स्वागत अभिनंदन इस मंच पर आप सभी के बीच करना चाहें। इस मंच पर पधार रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी तब तक हमारे बीच उपस्थित बचपन से धूपों में ही। नमस्कार नमस्कार। हम लोग तो पक्के सोना से कुंदन से लोहा बन गए अब। बैठ जाओ। नमस्ते बेटा। अरे एक और दूल्हा वो भी आ गया। जिस माध्यम से चेयरमैन बनाना इसीलिए तेरे को सफलता मिली क्या जो बोल रहा था। बीच वाले भी कहेंगे मैं ये नहीं यही कर रहे हो आप लोग। कोई सॉल्यूशन नहीं है ना इस चीज का। ये अच्छा रहेगा थोड़ा आप बना लो अपनी। थोड़ा क्या होता है आप सभी से अनुरोध है कि आप सब यथास्थान विराजमान हो जाएं। एक बार सभी सामने की तरफ जितने भी लोग उपस्थित हैं, हृदय में सभी के भारत है और हम सब भारतवासी हैं। आज के इस दिन में हम सभी के हृदय से वो आवाज आनी चाहिए एक साथ एकत्रित होकर के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की तालियों के साथ आज के इस दिन का आगाज भी होना चाहिए। आप सभी का साथ मिलना चाहिए। हमारे बीच सामने की तरफ हमारे सभी लाभार्थी और उपस्थित प्रत्येक नागरिक का हृदय की गहराई से शहरी सेवा शिविर में हम स्वागत करते हैं।
हमारे लोगों के यहाँ पर जो नालियां हैं उनको देखें, साफ सफाई देखें और उन प्रॉब्लम्स को नोट कर लें। और उसके बाद में जो 17 तारीख से समस्या शिविर जो समाधान शिविर हो रहा है, ये सुविधा शिविर, इसमें इनका निपटारा करें। अगर पट्टे भी बनाने हैं तो पट्टे भी उसी दिन बना के उसी दिन शाम तक पट्टे हाथों हाथ देने का प्रयास करें। तो इन तैयारी शिविरों का आयोजन भी यहाँ पर किया गया, बहुत सक्सेसफुल रहे थे। इसके लिए यहाँ पर जो सभी जनप्रतिनिधिगण हैं, वार्ड पार्षद हैं, माननीय विधायक महोदय हैं, सबकी राय भी ली गई, किस तरह से कार्य करना चाहिए, कैसे अपने को बढ़ना चाहिए। सारे कार्यक्रम को सबको बताया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कैंप्स में इसका सबसे पहला चित्र हमारे बीच आने जा रहा है। इसकी पहली छवि हम आप सभी के साथ। एक बार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शहरी सेवा शिविर 2025 की अब आप सभी के बीच में हमारे बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के सम्मान की कड़ी को हम अग्रसर करने जा रहे हैं। हमारे लाभार्थी हमारे बीच मंच पर पधारेंगे। माता की आप इतनी बड़ी संख्या में जोर से नारा लगना चाहिए। सभी को पता है कि यहाँ एक शिविर लग रहा है जिसमें सभी के काम होने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सेवा पखवाड़े के तहत शहरी सेवा शिविर में मंच पर विराजमान जयपुर की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे मालवीय नगर के विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनको हमेशा अपनी विधानसभा की चिंता रहती है, रवि जैन जी, और हमारी डिविजनल कमिश्नर श्रीमती पूनम जी, इस शिविर में आए सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं अतिरिक्त आयुक्त जयपुर नगर निगम बेटा सीमा कुमार मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे बीच मंच पर उपस्थित स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन जी का स्वागत करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्याम जांगीर जी DCNULM से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित पूनम मैडम का स्वागत करें, डिविजनल कमिश्नर जयपुर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार ये स्वागत की कड़ी आपके बीच में पूर्ण होती हुई और इसके पश्चात मैं अब अनुरोध करना चाहूंगी कि आज हम सब यहाँ इन पलों में एकत्रित हैं। शहरी शिविर है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा पखवाड़े पर जो प्रारंभ हुए हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए जो व्यक्ति है, जिसको हमारे विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये सभी आप प्रधानमंत्री आवास का पर दिया हमने, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो आप सभी ने देखी है कि किस तरह से उनके चेहरे पर मुस्कान आई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से टॉयलेट बना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से बिजली का कनेक्शन इस पखवाड़े के माध्यम से उन सभी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। राज्य भर में सुविधात कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए गए और लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय
गरीबी मुक्ति योजना शुरू कर 10,000 गाँव के बीपीएल परिवारों को भी हम रेखांकित करने का काम किया है। जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। माँ भाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए अन्नपूर्णा रसोई चला रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 8 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कर्तव्यों के माध्यम से आज हमारे बीच शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ किया। हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बलवत सिंह जो होगा उसमें सबको बच्चे मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन निकालने की मुझे देखना पड़ेगा। वैसे पैसे जमा कर लिए, समाज के समाज कालीचरण अंकल जिंदाबाद जिंदाबाद जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र के तिलक नगर में आज शहरी सेवा शिविर 2025 का उद्घाटन किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आयोजित इस सेवा शिविर का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के करकमलों द्वारा हुआ। इस कार्यक्रम में मालवीय नगर के लोकप्रिय विधायक श्री कालीचरण जी सराफ, उप महापौर पुनीत कर्नावट, जयपुर के सांसद मंजू शर्मा जी सहित जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर और अनेक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर मौजूद रहे। आज सेवा शिविरों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर करीब सैकड़ों की संख्या में जयपुर की जनता मौजूद रही। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और इसी के साथ राज्य सरकार शहरी सेवा शिविर 2025 का भी आयोजन कर रही है, जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत शहर की विभिन्न समस्याएं सॉल्व की जाएंगी, जिसमें शहर को स्वच्छ बनाने के लिए और लाइटों का काम, सड़क का काम, पार्कों का काम और अनेक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अनेक जो लोग के लंबे काम अटके हुए हैं वो इस
जो ये यहाँ पे शिविर लगाया गया है तिलक नगर में, वहाँ सॉल्व किए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जिनका हाथों हाथ समस्या का निवारण किया जा रहा है और सभी अधिकारी, नगर निगम के सभी अधिकारी वार्ड वाइज यहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जहाँ जिस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सेवा शिविर का उद्घाटन किया और ये सेवा शिविर 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। और इससे पहले यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री कालीचंद सर्राफ जी ने भी हाथों हाथ लोगों की समस्याओं को निदान किया और उसके अधिकारियों को निर्देश दिए गए उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये सेवा शिविर 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और सभी वार्डों का अलग अलग डेट वाइज यहाँ इस सेवा शिविर सप्ताह में अंदर हाथों हाथ निरसन किया जा रहा है। क्या स्टॉल लगाई है आपने? हमने आयुर्वेद की स्टॉल लगाई है। आयुर्वेद विभाग की तरफ से मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए काढ़ा दे रहे हैं हम, और इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध मेडिसिन है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा, निःशुल्क दवाइयाँ दी आयुर्वेद की? बिल्कुल आयुर्वेद। जो नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ की जो बीमारियाँ हैं, सभी लोगों से संबंधित चीज़ें करा रहे हैं और मुख्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए। मौसमी बीमारियों। और ये कब तक चलेगा ये शिविर? आज शाम तक रहेगा। आज शाम तक उस पर हमारा स्टॉल रहेगा। अच्छा, 15 दिन तक जो कैंप चलेंगे, हर कैंप पर हमारी स्टॉल रहेगी 15 सितंबर तक। 15। सारे डिपार्टमेंट की जितनी स्कीम है आपने किस चीज़ की स्टॉल लगाई है? आंगनबाड़ी से। अच्छा, ये है आंगनबाड़ी पे जो बच्चों को सेवाएं दी जाती है, महिलाओं को सेवाएं दी जाती है, उसका है। और ये क्या आप सेल कर रहे हैं? तो सिर्फ डिस्प्ले है, ओनली डिस्प्ले है। 3 किलोवाट तक के प्लांट पे सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट से ऊपर आप ले भी लेंगे सोलर, वो भी आपको प्लांट पर लग जाएगा, बट सब्सिडी। राजस्थान सरकार की ओर से आयुर्वेद विभाग द्वारा निःशुल्क दवाई वितरण किया जा रहा है। ये राजा पार्क में LBS कॉलेज के पीछे सामुदायिक केंद्र में ये आज सेवा शिविर शुरू हुआ है, जहाँ पर दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं ये जो निःशुल्क दी जा रही है और काढ़ा भी निःशुल्क दिया जा रहा है ये मौसमी बीमारियों से बचने के लिए। और ये आज शाम तक ही रहेगा ये। तो आप आइए और निःशुल्क अपना इलाज भी कराइए और हाथों हाथ दवाइयाँ भी पाइए। आयुर्वेद विभाग द्वारा ये LBS कॉलेज में पीछे सामुदायिक केंद्र में यह शिविर लगाया जा रहा है।